नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे प्यारे भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, फील्ड हॉकी है। तो भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा रहेगा, फील्ड हॉकी रहेगा। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो हॉकी और किस देश का है, तो हमारा आंसर रहेगा पाकिस्तान का। तो जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान का भी जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, हॉकी है। उसके बाद में अगर हम बात करें हॉकी के अंदर जो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी के अंदर एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी जो है और साथ में किस किस खेल के अंदर होते हैं, तो एक तो हॉकी के अंदर होते हैं, दूसरे जो है वो फुटबॉल के अंदर होते हैं, और तीसरे जो है वो क्रिकेट के अंदर। तो क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर और जो है ना हॉकी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो पाकिस्तान का और हमारे प्यारे भारत देश का जो है ना राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान जो देश है उसका राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तीरंदाजी है। तो अगर हम बात करें भूटान के बारे में, तो भूटान की राजधानी कौन सी है, तो हमें पता होगा थिम्पू, या फिर जो है इसको कई बार लिखते हैं थिम्फू, थिम्फू लिखा जाता है। थिम्फू जो है भूटान की राजधानी है। और अगर जो है भूटान की अगर हम करेंसी की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो रहेगी नेगुल ट्रेम, नेगुले ट्रेम रहेगी। नेगुल ट्रेम जो है भूटान की क्या है, करेंसी है। और भूटान की राजधानी की बात करते हैं तो वो कौन सी है, थिम्पू है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा रहेगा, तीरंदाजी रहेगा। अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन जो है वो इंडोनेशिया का और मलेशिया का है। बैडमिंटन की अगर बात करें तो वो किसका है, इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और दूसरा जो है ना इंडोनेशिया का है और मलेशिया का है, और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो यहां पर 2 क्वेश्चन ये हो गए। तो जो बैडमिंटन है वो किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो हमारा आंसर रहेगा इंडोनेशिया का है, और साथ में किसका है, तो मलेशिया का है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बास्केट जो बॉल है, बास्केटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ी होते हैं 5। बास्केटबॉल के अंदर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल के अंदर अभी बताया था कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के अंदर 11 होते हैं, फुटबॉल के अंदर 11 होते हैं, और हॉकी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल जो है वो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। किसका है, ब्राजील का जो है राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ब्राजील के साथ में जो है रूस का है राष्ट्रीय खेल। तो अगर बात करें रूस की, तो वो भी कौन सा है, फुटबॉल है। अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है, फुटबॉल है। अगर हम बात करते हैं स्वीडन की, तो स्वीडन का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फुटबॉल है। रूस का, फ्रांस का, ब्राजील का और जो ना स्वीडन का, तो कौन सा राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यूएसए का है बेसबॉल। कौन सा है, बेसबॉल है। देखो यूएसए जो है, जो अमेरिका है, उसका जो ना बेस बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, उसका बेस बहुत अच्छा है, मतलब वो सभी देशों का जो ना बॉस है। तो बेसबॉल, तो बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, तो वो यूएसए का रहेगा। अगर बात करें बेसबॉल के अंदर जो है ना खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, अगर हम बात करते हैं बेसबॉल के अंदर, तो बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। तो बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अगर हम बात करते हैं पोलो के बारे में, तो पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 4। लेकिन इसके विपरीत पूछता है कई बार कहता है कि वाटर पोलो, तो वाटर पोलो के अंदर अगर पूछे तो वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और अगर अकेला पोलो पूछता है तो हमारा आंसर रहेगा 4। उसके बाद में है रग्बी। रग्बी जो फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल के अंदर सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं,
15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 होते हैं। और ऊपर वाला है वाटर पोलो, तो वाटर पोलो के अंदर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। तो अगर यूएसए का अगर क्वेश्चन पूछता है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हमारा आंसर रहेगा बेसबॉल है। और बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। रग्बी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। और वाटर पोलो के अंदर अगर पूछता है तो हमारा आंसर रहेगा संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तुर्की, अगर तुर्की का राष्ट्रीय खेल पूछता है, तुर्की देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कुश्ती। तुर्की देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? कुश्ती है। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए बी रहेगा, कुश्ती। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। और रग्बी जो फुटबॉल होता है इसके अंदर सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं 15 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल के अंदर? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करते हैं आइस हॉकी, तो आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? कनाडा का। और कनाडा की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो है ओटावा। कनाडा की राजधानी की बात करें तो कौन सा है? ओटावा है। और कनाडा की करेंसी की बात करें तो वो कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है। अगर फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो फुटबॉल जो है ना रूस का है। किसका राष्ट्रीय खेल है? रूस का है। साथ में जो है ना फ्रांस का है, साथ में जो है ना वो ब्राजील का है। और जो फोर्थ है वो स्वीडन का है। किसका है? स्वीडन का है। अगर बात करें रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी रहेगी मॉस्को। रूस की राजधानी कौन सी? मॉस्को। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। और स्वीडन की राजधानी की बात करता है तो वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी की बात करता है तो कौन सी है? स्टॉकहोम है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बेसबॉल के बारे में, तो बेसबॉल जो है वो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? यूएसए का। अमेरिका का जो है ना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। और बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर रहेगा 9। बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 9 होती है। रग्बी फुटबॉल के अंदर कितनी होती है? 15 होती है। और फुटबॉल के अंदर पूछता है तो संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल, तो नेपाल का जो है ना सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल। अब एक बात जो है ना यहां पर नोट करके लिख लो, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2017 में। एसएससी 2017 में उस टाइम पर इसका आंसर दिया था फुटबॉल। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि जो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो कर दिया गया है कौन सा? वॉलीबॉल कर दिया गया है। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा कर दिया गया है? वॉलीबॉल कर दिया गया है। और नेपाल के राष्ट्रीय खेल को घोषित किया गया है 23 मई 2017 को। 23 मई 2017 को नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल घोषित कर दिया गया है। तो अब आगे जो अगर क्वेश्चन आता है वो तो उसके अंदर ऑप्शन रहेगा वॉलीबॉल का। ठीक है, तो वर्तमान में जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछता है तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? तो वॉलीबॉल रहेगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है एसएससी 2017 के अंदर। उस टाइम पर आंसर दिया था फुटबॉल। कौन सा फुटबॉल है? तो वहां पर आंसर रहेगा फुटबॉल। लेकिन अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 23 मई 2017 को जो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा घोषित कर दिया गया है? तो वॉलीबॉल घोषित कर दिया गया है। और अगर हम वॉलीबॉल की बात करें तो श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। तो अब श्रीलंका का और दूसरा जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया है? तो वॉलीबॉल हो गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करें तो बुल फाइटिंग, सांड युद्ध, सभी को पता है सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हमारा आंसर रहेगा स्पेन का। सांड युद्ध किसका है? स्पेन का। अगर स्पेन की राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी अगर पूछे तो कौन सी रहेगी? मैड्रिड रहेगी। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वुल फाइटिंग है। अब वुल फाइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ना 2 देशों का और भी है वुल फाइटिंग जो है ना राष्ट्रीय खेल है। किस किस का है? एक तो इटली का है।
इटली का है, और दूसरा है पोलैंड का। दूसरा किसका है? पोलैंड का है। तो इटली का, पोलैंड का और स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बुल फाइटिंग है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड है। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। और रोम जो है किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। अगर पोलैंड की बात करते हैं तो यहां पर पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वहां पर रहेगा हमारा आंसर वारसा। पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वारसा है। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो मैड्रिड है। स्पेन का, इटली का और पोलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? वुल फाइटिंग है। क्लियर है बात इतनी? अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? वो है आइस हॉकी। कौन सा है? आइस हॉकी है। आइस हॉकी किसका है? कनाडा का है। स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो इसका है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जिसके अंदर सर्वाधिक खिलाड़ी 15 खिलाड़ी हैं, रग्बी फुटबॉल। और जापान की बात करते हैं तो ये है जूडो। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? जूडो है। तो स्पेन का पूछे तो वुल फाइटिंग, कनाडा का पूछे तो आइस हॉकी, स्कॉटलैंड का पूछे तो रग्बी फुटबॉल है। उसके बाद में अगर जापान का पूछता है तो कौन सा है? जूडो है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अभी बताया है आइस हॉकी किसका है? कनाडा का है। और कनाडा की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? ओटावा है। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा है। और कनाडा की करेंसी कौन सी है? तो कैनेडियन डॉलर है। कैनेडियन डॉलर है। स्कॉटलैंड का अभी बताया था कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। कौन सा फुटबॉल है? तो रग्बी फुटबॉल है। अगर स्वीडन की अगर हम बात करते हैं, स्वीडन की बात करें, रूस की बात करें, फ्रांस की बात करें या फिर ब्राजील की बात करें तो वहां पर हमारा आंसर रहता है फुटबॉल। और फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और रग्बी के अंदर कितनी होती है? 15 होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अगर हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस है चीन का। चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो टेबल टेनिस है। अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर रहेगा क्रिकेट। और साथ में क्रिकेट किसका है? दूसरा तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का और जो है ना ऑस्ट्रेलिया का अगर खेल पूछता है तो हमारा आंसर रहेगा क्रिकेट। अगर रूस का पूछता है, फ्रांस का पूछता है तो हमारा आंसर रहेगा फुटबॉल। कौन सा रहेगा? फुटबॉल। अगर स्कॉटलैंड का पूछता है तो हमारा आंसर रहेगा रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल रहेगा। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में आज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को? तो हमने ऊपर पढ़ा था अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारा आंसर रहेगा बेसबॉल। कौन सा है? बेसबॉल है। अगर वॉलीबॉल की बात करते हैं तो आपको बताया था किसका घोषित किया गया है? नेपाल का 2017 के अंदर। ठीक है, 23 मई 2017 को जो है वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है घोषित किया गया है। और उसी के साथ में किसका है? श्रीलंका का है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो हमारा आंसर रहेगा वॉलीबॉल रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।